वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे दोस्तों। और वीडियो को दबा के शेयर कर देना। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग की इन क्लासों को कभी मिस मत करना। मैं आपको रीजनिंग का खिलाड़ी बना दूंगा दोस्तों। क्या बना दूंगा? खिलाड़ी बना दूंगा। तो देखिए, आज का अपना प्रथम क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तैरना अनुपात नदी हो गया, समानुपात चढ़ना हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार नदी में क्या करते हैं दोस्तों, जब नदी में उतरते हैं तो तैराक ही उतरते हैं। क्या उतरते? तैराक ही उतरते हैं। और दोस्तों, अनाड़ी जब नदी में उतरता है तो वो दोस्तों हमेशा कन्फर्म है डूब के मरेगा, और कभी कभी तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार चढ़ते किस पर है? समुद्र पे कभी नहीं चढ़ सकते, सड़क पे कभी नहीं चढ़ सकते, तालाब पे कभी नहीं चढ़ सकते, मगर पर्वत पे दोस्तों क्या होता है? चढ़ा जाता है। तो जिस प्रकार नदी पे तैरा जाता है दोस्तों, उसी प्रकार पर्वत पर चढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। MOQS है, फिर दोस्तों ACEG है, समानुपात PRTV है दोस्तों, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो जब तुम गौर फरमाओगे इस चीज पर, तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। M है, फिर दोस्तों O हो गया, फिर Q हो गया, फिर S हो गया, फिर समानुपात क्या हो गया दोस्तों। तो देखिएगा आप, AC, फिर E और G हो गया, और उसके बाद दोस्तों समानुपात PRTV हो गया। और आगे दोस्तों क्या होगा वो हमें बताना है। तो जब तुम इसको देखोगे तो देखिए, M से अगर तुम A की तरफ जाओगे दोस्तों, तो M आता है 13 पे, A आता है 1 पे। O से तुम C की तरफ जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, M है, फिर MNO प्लस 2 हो गए, फिर दोस्तों OPQ प्लस 2 हो गए, QRS दोस्तों प्लस 2 हो गए, फिर ABC प्लस 2 हो गए, CDE प्लस 2 हो गए, EFG प्लस 2 हो गए। यहाँ तक तो प्लस दो चल रहे हैं। अब जरा इसे भी तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि PR है तो PQR प्लस 2 हो गए, RST भी प्लस 2 हो गए, TUV भी दोस्तों क्या हो गए? प्लस 2 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें रिलेशन देखेंगे। OPQ है तो दोस्तों प्लस 2 आ गया, और QRS है प्लस 2 आ गया, STU है तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? OQSU आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये OQSU जो है यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना करेक्ट आंसर OQSU आ जाएगा। देखिए, EFG है, G फिर HI है, फिर IJ है दोस्तों, क्या है यहाँ पर? प्लस 1 हो गया तो ये गलत हो गया। KM है, JKLM, N हो गया, ये भी गलत हो गया दोस्तों। F है तो EFGHIJ, फिर J के दोस्तों K, फिर L आना चाहिए, M है तो ये भी गलत है। तो OQSU जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 50, और फिर क्वेश्चन मार्क है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी आए तो इन्हें हमेशा ही लिखकर ही सोल्व किया जा सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन सोल्व होने वाली श्रेणी में नहीं आता है। तो अब देखिए आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको लिखते हैं हम। 2 से 8 की तरफ चलिए, कितने हो गए? प्लस 4 हो गए। 8 से 18 की तरफ जाओगे, देखिए 2 से जब तुम 8 करोगे दोस्तों तो कितने हो गए? तो जरा गौर फरमाइएगा, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? 2 से 8 बन रहा है, इसका मतलब दोस्तों प्लस 6 हो गए, प्लस 4 नहीं हुए हैं। उसके बाद देखिए, 8 से 18 बन रहा है, इसका मतलब दोस्तों प्लस 2 10 हो गए हैं। कितने हो गए? प्लस 10 हो गए हैं। 18 से दोस्तों 32 बन रहा है, तो 4 और 10 प्लस 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। इसका मतलब दोस्तों प्लस 6, फिर 4 बड़े प्लस 10 हो गया, फिर 4 बड़े प्लस 14 हो गया। और दोस्तों 32 से 50 बन रहा है, इसका मतलब दोस्तों इसमें क्या है? तो प्लस 18 हो गया। क्या हो गया? प्लस 18 हो गया। अब आगे क्या होगा? तो देखिए, पहले प्लस 6 है, फिर प्लस 10 है, फिर प्लस 14 है, और फिर प्लस 18 है। इसका मतलब दोस्तों 4 4 बढ़ते हुए चल रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे? प्लस 22 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस
22 कर देंगे तो 50 और 22 कितने होते हैं दोस्तों? 72 होते हैं। कितने होते हैं? 72 होते हैं। 72 ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 72 जो होगा ना दोस्तों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या है दोस्तों, इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे क्या उनको भी इनका रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों रीजनिंग का लाभ उन्हें भी दोस्तों क्या है मिलता रहे। तो देखिए 36 है, फिर 144 है, फिर समानुपात 49 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना। तो जब तुम इसको देखोगे दोस्तों 36 से 144 की तरफ जाओगे और फिर दोस्तों 49 है, तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको जब मल्टीप्लाई 4 करोगे तो दोस्तों 144 आएगा, और 49 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36, 6 आ गए, 3 रह गए, और दोस्तों 4 चौके 16 और 3 19 हो गए। तो कितने आ गए? 196 आ गए। और 196 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ये 196 जो होगा ना दोस्तों, वही क्या होगा? 196 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 196 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। शॉर्ट में ये कहना चाहता है कि बढ़ता हुआ क्रम जो दर्शा रहा है उसी विकल्प को दोस्तों सेट करिए। तो देखिए पौधा है, बीज है, फल है, फूल है, तो क्या होगा जो सार्थक क्रम में इनको दर्शा देगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इनको सार्थक क्रम में दर्शाया कैसे जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या होंगे? तो सर हमारे पास होंगे बीज। बीज के बाद क्या होगा? तो सर हमारा बनेगा पौधा। बीज डालते दोस्तों पौधा बाहर निकल जाएगा। पौधे से क्या बनेंगे दोस्तों? पौधे से फूल बनेंगे, और फूल से कौन बनेगा? फल बनेगा। तो 31 42 कहाँ है? 32 है, 31 24 है, 32 41 है, और 31 42 दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन है दोस्तों, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 31 42 जो है दोस्तों, वही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और दोस्तों शानदार वाला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये टॉप क्वेश्चनों की सीरीज में शुमार होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से तो 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? टोटल विद्यार्थी हमें ज्ञात करने हैं। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? जब कुल पूछे दोस्तों तो टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। तो देखिए कुल पूछना है तो ऊपर से कितना है? 7वां है, तो 7 प्लस नीचे से कितना है दोस्तों? 26वां है, 26 माइनस 1। 7 में जब तुम 26 ऐड करोगे दोस्तों, या 26 में 7 ऐड करोगे, बात तो एक ही है। तो देखना 26 है, 26 और 4 कितने हो गए? 30, 30 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 33। तो 33 माइनस 1 कितने हो गए? तो 32 हो गए। तो दोस्तों टोटल जो है वो कितने आ गए? तो दोस्तों टोटल 32 आ गए। तो 32 कहाँ है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो देखिए कितने इजी वे में मैंने इसे रीजनिंग को सोल्व कर दिया है दोस्तों। तो इसी प्रकार तुम भी रीजनिंग को क्या है सोल्व किया करो, जिससे कि आपको भी दोस्तों इनका लाभ रोजाना मिल सके। तो देखिए ये जो 32 जो होगा ना, ये 32 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी की माता है ए और बी की। तो सी किसकी माता है दोस्तों? ए और बी की। तो सबसे पहले देखिए ए है, फिर वह हो गया कौन? तो ए के बाद कौन आ गया दोस्तों? बी आ गया। इन दोनों की जो माँ है वो कौन है? सी है, ये इनकी माँ हो गई। यदि डी पति है बी का, तो इस बी का जो पति है दोस्तों, ये डी हो गया। डी पति किसका हो गया? बी का। तो सी कौन है डी की? तो देखिए ये डी है, ये पति है बी का, और सी कौन है दोस्तों? इसकी माँ है ए और बी की। यदि सी माता है ए और बी की, तो यदि डी है पति है किसका? बी का, तो सी डी की क्या है? तो दोस्तों डी की बतानी है। तो सी जो डी की है दोस्तों क्या लगती है? सासू माँ लगती है। क्या लगती है? सासू माँ लगती है। ए और बी तो दोस्तों इनकी बेटी है, और इनकी बेटी का जो पति है दोस्तों बी का, वो कौन है दोस्तों? डी है। तो डी का सी से क्या रिलेशन है? तो दोस्तों डी दामाद है सी का। इसका मतलब ये सलाम लेने वाला है। क्या है? सलाम जुहारी लेने वाला है दोस्तों डी। तो ये जो सास है दोस्तों, ये सास से अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी है दोस्तों डी की सास है। क्या है?
डी के साथ से देखिए दोस्तों कितने इजी वे में रीजनिंग हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरह हमारी रीजनिंग की रोज क्लासेस चलती है, तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना मेरे रसगुल्लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 है, अच्छी बात है, एस बराबर 9 है, तो आर्ट बराबर क्या होगा। तो देखिए ए का तो एक समझ में आता है, फिर उसके बाद देखिए एस को देखते हैं, ए सी ई को देखते हैं, ए 1 पे आता है, सी दोस्तों 3 पे आता है और ये 5 पे आता है, तो 5 3 8 और 1 9 हो गए, तो एस बराबर 9 हो गए। अब देखिए आर्ट बनाते हैं, आर्ट तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ए बराबर 1 हो गया, आर एस तो दोस्तों कितने पे आता है, आर प्लस दोस्तों 18 पे आता है, आर एस आता है 19 पे और टी आता है दोस्तों 20 पे। तो 20 और 18 कितने हो गए, 38, 38 और 1 कितना हो गया, 39, 39 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना दोस्तों, यही क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये 39 जो है ना दोस्तों, ये 39 ही अपना क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और आजकल जो ऐसे क्वेश्चन है, ये लेवल के क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में पुटअप होते हैं। देखिए इसे, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी का इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एन और ओ आता है। किसके बाद, पी के बाद एन और ओ आता है। तो सबसे पहले देखिए पी के बाद एन क्यू है, क्या है, क्यू है, तो यहाँ तो नहीं होगा। तो फिर दोस्तों ये रहा पी एन ओ, और एक और देखिए दोस्तों, ये रहा पी एन ओ और ये रहा पी एन ओ। यहाँ पर पी है मगर दोस्तों क्यू है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों 3 बार पी के बाद एन ओ आता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा उनको दोस्तों, मैंने जिस प्रकार से छांट किया है इनका, इसी प्रकार तुम भी इनको दोस्तों चुन लिया करो, जिससे कि आपको भी दोस्तों एक क्वेश्चन क्या है, इजी वे में सोल्व हो जाएंगे, अन्यथा ये सोल्व नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन भी यही है दोस्तों। देखिए सीमा का छोटा भाई सोहन है, सीता से आयु में बड़ा है। सोहन जो है दोस्तों सीता से क्या है, बड़ा है, और सीमा से क्या है दोस्तों, छोटा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए अगर तुम इसको समझोगे तो बहुत इजी है, ना समझोगे तो दोस्तों बहुत टफ है। देखना, सीमा का छोटा भाई है दोस्तों कौन, सोहन, सीता से आयु में बड़ा है। तो किससे बड़ा है, सीता से तो बड़ा है दोस्तों, और सीमा से छोटा है। तो सबसे देखिए सीमा का जो छोटा भाई सोहन है, ये सीता से तो आयु में बड़ा है और दोस्तों सीमा से छोटा है। तो सबसे पहली कौन होगी दोस्तों, सबसे जो छोटी होगी दोस्तों, ये कौन होगा, सोहन होगा। कौन होगा, सोहन होगा। और सोहन दोस्तों सीता से आयु में बड़ा है, तो सबसे पहले कौन होगी दोस्तों, सीता होगी। सीता के बाद दोस्तों ऊपर चलेंगे तो कौन आएगा दोस्तों, सोहन आएगा, जो सीता से आयु में बड़ा है। तो दोस्तों सोहन हो गया, ये लीजिए सर सोहन हो गया। सोहन से दोस्तों, सोहन से बड़ी कौन है, तो सर सीमा हो गई। कौन हो गई, सीमा हो गई। अब देखिए श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो श्वेता जो है दोस्तों दीप्ति से तो छोटी है और सीमा से बड़ी है। तो अब देखिए कौन आ गई, तो दोस्तों श्वेता आ गई। और श्वेता से बड़ी कौन हो गई दोस्तों, श्वेता से बड़ी दोस्तों दीप्ति हो गई। कौन हो गई, दीप्ति हो गई। तो देखिए सबसे बड़ी दीप्ति, उससे छोटी श्वेता, उससे छोटी सीमा, उससे छोटा सोहन और उससे छोटी सीता। अब ये पूछ रहा है आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो आप सभी जानते हैं ऊपर ही ऊपर कौन है दोस्तों, दीप्ति है। आयु में ऊपर ही ऊपर आपको कौन नजर आ रही है दोस्तों, दीप्ति नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी कौन हो गई, दीप्ति हो गई। तो दीप्ति अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान। प्यारे दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना।